नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल में चौक की जगह अब चार्जर की मांग हो रही है, लेकिन न टैब चल रही है न नेटवर्क मिल रहा है। अब ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? ऑनलाइन तो रहने दीजिए, यहाँ हालात ये है कि ऑफलाइन पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। क्लासरूम खाली है और शिक्षक सड़कों पर। शिक्षक मांगों पर अड़े हैं और सरकार अपने फैसलों पर अड़ी। मसला शिक्षकों की मांगे और सरकार के इस रवैये का नहीं है, मसला है उन छात्रों का जिनकी पढ़ाई इन सब के बीच में प्रभावित हो रही है। सवाल ये है कि क्या शिक्षकों के आगे सरकार झुकेगी? वैसे सरकार को झुकना नहीं, सुनना और समझना चाहिए। शिक्षकों को आदेश से नहीं, सहयोग से समझाया जा सकता है। समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर विवेक से बातचीत करें, ना कि टकराव की राजनीति करें। एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जो मांगों को ठुकरा दे, बल्कि वो होती है जो जायज बात को स्वीकारने का साहस रखती है। शिक्षक अगर गलत हो तो उन्हें समझाया जाए, लेकिन अगर मांगे साफ, वाजिब और बच्चों के हित में हैं, तब सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। खैर, हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी टीचर संघ यानी PTF ने शिक्षा विभाग को नोटिस देकर ऑनलाइन काम बंद करने की चेतावनी दी है। PTF ने इसके लिए विभाग को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के भीतर स्कूलों में ब्रॉडबैंड और सिम कार्ड मुहैया नहीं कराए गए तो प्राइमरी टीचर प्रदेश भर में ऑनलाइन काम बंद करेंगे। PTF के अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि ज्यादातर स्कूलों में टैब खराब पड़े हैं, स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, इंटरनेट चलाने के लिए टीचरों को सिम कार्ड मुहैया कराया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो प्राइमरी टीचर पूरे प्रदेश में ऑनलाइन काम बंद करेंगे और विभाग को इसके लिए नोटिस दे दिया गया है। इनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षक तानाशाही रवैये के आगे नहीं झुकेंगे। यदि सरकार बातचीत को बुलाती है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। PTF ने 26 अप्रैल का धरना भी नोटिस के बाद ही दिया है। किसी भी शिक्षक ने किसी का रास्ता नहीं रोका, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर भी विभाग ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे टीचरों पर FIR करवाई है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 22,000 प्राइमरी टीचर हैं। इनका कहना है कि निदेशालय के गठन के दौरान उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। आरोप है कि निदेशालय के गठन से पहले कई बार शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने मीटिंग की, लेकिन एक भी मीटिंग की प्रोसीडिंग सार्वजनिक नहीं की गई। इससे उन्हें डर है कि निदेशालय के पुनर्गठन से उनके हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा। अब शिक्षक मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। आज भी यहाँ पे ऑफिस खुला है, निदेशालय खुला है, या 2, 4, 6, 10 का आज भी हो सकता है। तो हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे लोग तो फील्डों में इस तरह से तैयार है कि भाई ये तो अगर पूरे 25,000 का भी निलंबन कर दे तो हम तो तैयार बैठे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अब हमें अपना कुछ काम करना पड़ेगा। शांति रहे हैं आप सारे मीडिया के बंद, उस दिन आपने पूरी कवरेज करी है कि वहां पे जिस तरह का हमें FIR 900 लोगों के ऊपर करी गई है। मैं नहीं मानता कि ये तो सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, पर JBT शिक्षक इतना डरपोक नहीं है कि वो इन फ्रॉड FIR वगैरह से डरने के मतलब डरेगा। जैसे कि आपके माध्यम से ये हमें कल पता चला कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये विभागीय, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, और कि भाई कर्मचारियों को भी थोड़ा संयम में रह के अपना। तो हमने तो आपके सामने ये शांति प्रिय आंदोलन को, अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में रह के अगर अपनी मांग को मांगना या वो गलत है तो ये आप लोग भी देख रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ नहीं, ये तो हमें अब ये तो इतने मतलब हमें नॉलेज या मतलब जानकारी नहीं है कि उनके इशारे से हुआ ये काम, या उनको इसके बारे में मालूम नहीं था। पर अगर एक मंत्री होते हुए उनको थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि भाई अगर विभागीय कार्रवाई हुई तो उनके संज्ञान में भी ये मामला होना चाहिए था। ये तो हमने जो अब हाँ, ये तो आपके माध्यम से ही हमें अभी पता चला है कि भाई जो मीडिया में हमने कल देखा कि उन्होंने थोड़ी अनभिज्ञता इससे जताई अपनी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, अन्यथा हमें तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो निलंबन पे निलंबन। आज तक अभी परसों स्वर्ण उनका आयोग का धारा 144 को उन्होंने तोड़ा है, उनको मध्यस्थता के लिए मीटिंग के लिए बुला लिया गया है कि शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है कि उनसे वार्ता करने
के लिए हमारे श्री मोदी जी तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है। और वकीलों ने, अभी आप लॉयर का था परसों एक धरना प्रदर्शन उन्होंने करा 2.5 घंटे, शायद जो मेरे संज्ञान में बातें उन्होंने रखा, रोड जाम, उनसे भी कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ बातें नहीं हुई। शिक्षकों को कुचलने के लिए अगर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है तो हम उसका डटकर सामना जिस करें। तरह से अभी तक निलंबन हुए हैं, हमें सड़कों पे और इस आंदोलन को और आगे चलाना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पाना चाहिए। अब हम तो धरने पे बैठे हैं, हमने बहुत कोशिश गवर्नमेंट से करी, शिक्षा मंत्री से भी हमारी 17 तारीख को, उस दिन भी उन्होंने कुछ असमर्थता जाहिर करी कि भाई ये कुछ इस तरह का काम चल रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने हर बारी हमें आश्वस्त करा। शायद ये आंदोलन आज से 1 साल पहले होता, ये हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री मोदी के कहने पे और उनके आश्वासन पे हम इसको आगे आगे टालते रहे हम इस आंदोलन। प्रदेश भर के प्राइमरी टीचर शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के अलावा कुछ अन्य मांगों को लेकर 1 हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 26 अप्रैल को इन्होंने शिक्षा विभाग की चेतावनी के बावजूद शिमला के चौड़ा मैदान में धरना दिया था। इसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई और विभाग ने 10 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। अब धरने में शामिल सभी टीचरों की लिस्ट तैयार की जा रही है और इसके साथ ही इन कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा। धरने के दौरान सरकार और अधिकारियों को निशाने पर लेने वाले टीचरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिलों से शिक्षकों की हाजिरी का रिकॉर्ड भी मांगा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कौन कौन शिक्षक बिना छुट्टी लिए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके साथ ही चौड़ा मैदान में हुए प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। हालांकि इन शिक्षकों की वेतन कटौती अप्रैल महीने के वेतन से नहीं की जाएगी, बल्कि मई महीने के वेतन से ये कटौती की जाएगी। निदेशालय ने 2 सप्ताह के भीतर इन शिक्षकों की सूची तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी सरकार फिलहाल किसी भी डिमांड को मानने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि मांगे सड़कों पर बैठकर नहीं बल्कि सलीके से बैठकर बताई जाए। शिक्षक भी अड़िग है। उन्हें मालूम है कि जब हर वर्ग अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सड़कों पर बैठ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। शिक्षकों और सरकार के बीच चल रहे इस विवाद ने न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी मुश्किल में डाल दी। इस तरह के आंदोलन और संघर्ष तब पैदा होते हैं जब दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी होती है और जब सरकार अपनी नीतियों पर अड़िग रहती है तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। शिक्षकों के लिए ये मांग पूरी तरह से वाजिब है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो उनके पास नहीं है। टैबलेट की खराबी, ब्रॉडबैंड की कमी और सिम कार्ड की उपलब्धता जैसी समस्याएं छात्रों की पढ़ाई में खलल डाल रही है। साथ ही जब शिक्षकों को महसूस होता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार को यहाँ झुकने के बजाय समझने की आवश्यकता है। अगर सरकार शिक्षकों की मांगों को सही तरीके से समझती है और उन पर सहमति बनाती है तो ये न केवल शिक्षकों को संतुष्ट करेगा बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सकेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।